हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है शिप्रा तिवारी। वेलकम बैक टू शिप्रा तिवारी बायोलॉजी। इस चैनल पे हम आपके लाइफ में जो भी चेंजेस नीट 2026 के दौरान होने वाले हैं उनके बारे में बात करते हैं, 26 की तैयारी करते हैं और साथ में बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मैं बायोलॉजी एजुकेटर हूँ, पिछले 10 से 12 सालों से नीट के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो आप फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हैं मेरे ऊपर अगर आप नीट 2026 की तैयारी करने के लिए सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। जो बच्चे मुझे जानते हैं वो मेरी शक्ल देख के मैम आपको क्या हो गया है, तो आई एम लिटिल अनवेल, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आपके पास देखा जाए तो सिर्फ मोटे मोटे 10 महीने बचे हुए हैं। अब 10 महीने में और पार की स्थिति है बेटा। क्या 10 महीने में हम 11वीं 12वीं दोनों का सिलेबस पढ़ सकते हैं? क्योंकि जो ड्रॉपर बच्चा है उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, पर जो फ्रेशर बच्चा है उसके लिए परेशानी है। फ्रेशर मतलब जो 12th क्लास में है। तो आइए एक प्लान मैं आपको बताती हूँ, ड्रॉपर के लिए भी और फ्रेशर के लिए भी, जो क्लास 12th में है उनके लिए भी, और कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे, कहाँ से हम प्रिपरेशन करेंगे, कब शुरुआत होगी उसके बारे में। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक सरप्राइज़ मैं आपको लेके आने वाली हूँ, तो एक वीक के एंड में मतलब 14th के आसपास वो सरप्राइज़ रिवील हो जाएगा। तो परेशान बिल्कुल भी मत होइए, आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। और जी हाँ, 10 महीने में हम 2 बार भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं बच्चों, या तो ड्रॉपर होगा या तो फ्रेशर होगा। ड्रॉपर का मतलब ये है कि 12th पास आउट है, और फ्रेशर का मतलब है जो क्लास 12th में है। अब ड्रॉपर बच्चे वो जिसके भी नंबर 200 से ज़्यादा आए हैं और उसको ये लगता है कि इस साल वो ड्रॉप ले सकता है और क्लियर कर सकता है, तो कृपया करके वो ड्रॉप ले चुका होगा। ये डिसीजन तो उसने फाइनलाइज कर ही लिया होगा ना। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों से ये बात करना चाहती हूँ कि जब भी हम ड्रॉपर लेते हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा ना पार्शियल ड्रॉप पे बिलीव नहीं करती हूँ, है ना। आई नेवर बिलीव ऑन द पार्शियल ड्रॉप, क्योंकि जिस लेवल का पेपर आ रहा है पार्शियल ड्रॉप वहाँ पर काम नहीं करेंगे, ठीक है। पर फिर भी अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं तो कृपया करके ऐसा कॉलेज चुनिए जहाँ पर कॉलेज का बर्डन बिल्कुल भी ना हो, है ना। कॉलेज ना जाना पड़े, सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना पड़े। एग्ज़ाम में भी पास होने के लिए आप पढ़िए। मैं तो कहती हूँ कि ठीक है, आपके घर वाले प्रेशर डालते हैं तो सिर्फ वही कॉलेज मोटा मोटा सिर्फ पास होने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए आप, नहीं तो उससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं कि आपको कॉलेज में टॉप करना है। आपको नीट 2026 क्रैक करना है। आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि क्या मुझे कॉलेज क्लियर करना है या मुझे नीट क्लियर करना है। तो आपका गोल सीधा सीधा ये होना चाहिए कि मुझे 26 निकालना है। अगर मुझे 26 निकालना है तो मुझे कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि कॉलेज में मैं टॉप नहीं कर सकता। अगले साल आप कॉलेज टॉप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर इस साल थोड़ा आप उसे होल्ड रखिए। घर वाले परेशान करते हैं, कॉलेज वॉलेज ऐसा चुनिए जहाँ जाना ही ना पड़े, सीधी सीधी बात ये, ठीक है। फ्रेशर वाले जो है, अब देखो ड्रॉपर के लिए ना मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। देखो ड्रॉपर बहुत सारा पढ़ा होता है ना, ऑलरेडी वो 11th-12th पढ़ा होता है। तो अगर आपको ये लगता है ना कि ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आता है, बेसिक टू एडवांस लेवल आता है, ठीक है, तो आप उसे 2x में देखेंगे, नंबर 1 चीज़, है ना। अगर बहुत अच्छा आता है, आपको नहीं देखना है, तो सीधे आप उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे पूछेंगे। 2026 जो है वो टोटली बेस्ड ऑन होगा बेटा आप कितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। थ्योरी का खेल ही नहीं है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का खेल है। जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे उतना आपका दिमाग खुलेगा। थ्योरी पढ़ने से दिमाग नहीं खुलेगा, क्वेश्चन करने से आपका दिमाग ओपन होगा। तब आप डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट कंसेप्ट में जो है तो क्या कह सकते हो, कैलकुलेशन लगाकर अपना आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि अब ना थ्योरी का खेल बचा ही नहीं, अब आपके दिमाग का खेल बचा है बेटा। तो अगर आप ड्रॉपर हैं और अगर आपको चैप्टर्स बहुत अच्छे से आते हैं तो उनको सिर्फ एक बार मोटा मोटा रिवाइज करके सीधे क्वेश्चन करिए। फ्रेशर वाले बच्चे, आपको बेसिक से एडवांस की ओर जाना है, ठीक है। आप शुरुआत 11 से करेंगे और कृपया करके इस बार आप 10 ईयर्स के, जैसे हम कहते हैं 10 ईयर्स के PYQ करो। इस बार नहीं होगा, इस बार 35 ईयर के मिनिमम आपको PYQ करने ही पड़ेंगे। और 2017 के पहले, 18 के पहले, आप 19 के पहले मेनली पेपर अगर आप देखेंगे तो उसी लेवल का आता था जिस लेवल का इस बार 2025 में आया है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपके पास PYQ बुक नहीं है तो वो ले लीजिए। नाउ क्या रूल होने चाहिए सबसे पहले, ये आप बिल्कुल मत सोचिए कि मैं अभी से शुरुआत कर रहा हूँ तो मैं कितने घंटे पढ़ूँ। आपकी 14-15 घंटे की सिटिंग हो जानी चाहिए। अगर नहीं हो पा रही है तो ट्राई करिए, आप 5 घंटे से ट्राई करिए, 6 घंटे से ट्राई करिए, 7 घंटे से ट्राई करिए, 10 घंटे तक लेके आइए, फिर 14 घंटे तक लेके आइए। आपकी मिनिमम, मतलब मैं मिनिमम से मिनिमम आपकी 10 से 12 घंटे की स्टडी होनी ही होनी चाहिए बेटा, जिसमें 5 से 6 घंटा आपका सेल्फ स्टडी होना चाहिए। समझ में आ गई ये बात। नेक्स्ट जो है, आपको ऐसी जगह से पढ़ना है जहाँ पे गुड कंसेप्ट क्लैरिटी हो, घिसी पिटी चीज़ें हर बार ना बताई जाती हूँ, है ना। नाउ ऐसा ना हो, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि सिर्फ मतलब है कि पढ़ दिया, लिख दिया, काम खत्म। समझ में आना चाहिए, डीप डाइव होना चाहिए, हर एक लाइन को इलैबोरेट मैनर में समझाया जाए, हर एक कंसेप्ट को इलैबोरेटेड मैनर में समझाया जाए। ऐसी कोचिंग, ऐसा प्लेटफॉर्म आपको चुनना है, ठीक है। नाउ
इस बार जो फोकस है मेनली वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस बार जो है बेटा फोकस थ्योरी से कम जो है क्वेश्चन पे ज़्यादा होगा। तो प्लेटफॉर्म वो चुनिए जहाँ पर मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किए जाते हैं, ना कि घिसे पिटे पुराने क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। नाउ डीप डाइव एनसीईआरटी करना है, जैसा कि आपको खुद को पता है हर एक लाइन से क्वेश्चन आना चाहिए, हर एक लाइन से खुद क्वेश्चन फ्रेम करिए कैसा आ सकता है, क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो मैंने यही बोला कि प्लेटफॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म चुन रहे हैं। कुछ थोड़े दिन आप एक आध हफ्ते रुक जाएंगे तो आपको खुद, मैं भी आपको कुछ चीज़ें दूंगी तो आप परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट जो है आपका जो स्टार्टिंग में जो टेस्ट होगा वो चैप्टर वाइज होगा, फुल लेंथ आप स्टार्टिंग से नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि किस महीने से आपको फुल लेंथ करना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट एनालिसिस, क्योंकि जो बच्चा टेस्ट एनालिसिस नहीं करता उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द टेस्ट। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस प्रकार के क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस उन्हीं क्वेश्चन की ज़्यादा होनी चाहिए जो क्वेश्चन बार बार टेस्ट में गलत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है रिवीजन, रिवीजन भी कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। चलिए आ जाइए। अब पहले यहाँ पे पूरे मैंने बना रखा है कैसे प्लान होगा। जुलाई अगस्त सितंबर में आपको अपना 50% सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब ये एक सबसे विगरस टास्क है। अगर ये टास्क बच्चे ने कर लिया कि सितंबर तक उसने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो वो आधी जंग जीत चुका है। 40% कर लो, 50 नहीं हो पा रहा है। 40% सिलेबस जिस भी बच्चे ने सितंबर तक कंप्लीट कर लिया, गारंटी मानो कि उसका सिलेक्शन होगा। कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं कि रटंत विद्या घटंत बुद्धि, नो। कंप्लीट करने का मतलब ये है कि उसके कंसेप्ट अच्छे क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाने चाहिए, पीवाईक्यू प्रैक्टिस हो जाने चाहिए, और साथ ही साथ उन चैप्टर्स के टेस्ट वो दे चुका हो, इसे हम कंप्लीट मानते हैं, ठीक है। जब भी आप सिलेबस कंप्लीट करने की ओर जाते हैं हमेशा 11th से ही स्टार्ट करिए। मैं कहती हूँ 11th से स्टार्ट करिए। जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है या आप देख लो कि कौन से 50% सिलेबस में। मैं जैसे अगर मैं होती ना तो मैं हार्ड चैप्टर से 2-4 पहले 1-2 ईजी पढ़ती, फिर हार्ड चैप्टर कंप्लीट करती, क्योंकि अगर सितंबर तक अगर आप हार्ड चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तो लास्ट में पैनिक मोड ऑन नहीं होगा, ठीक है, घबराओगे नहीं। उसके बाद आपको करना क्या है, वीक में 2 बायोलॉजी, 1 फिजिक्स, 1 केमिस्ट्री का चैप्टर अगर आप कर लोगे तो ये मानो कि 40 to 50% सिलेबस जो है वो आपका सितंबर तक हो जाएगा। ये तो हो ही सकता है ना, वीक में 2 बायोलॉजी, 1 फिजिक्स, 1 केमिस्ट्री का चैप्टर अगर हो गया तो आपका 40% सिलेबस, 50% सिलेबस सितंबर तक निपट जाएगा, ठीक है। और टेस्ट जो है बेटा आप कोशिश करिए कि 2 टाइप का दीजिए, एक ऑनलाइन भी दीजिए और ऑफलाइन भी दीजिए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है, आपका ऑनलाइन नीट का टेस्ट हो सकता है, तो दोनों पे प्रैक्टिस बना के रखिए। नेक्स्ट जो है, अब आते हैं हम लोग अक्टूबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में हम क्या करेंगे, हम 90% सिलेबस अपना निपटा लेंगे, ठीक है। ये 3 महीने भी बहुत क्रूशियल है, वो आपको डिसाइड करना है, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि पहले 3 महीने में आप कौन से चैप्टर पढ़ना चाहते हैं और दूसरे 3 महीने में आप कौन से चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। ड्रॉपर वालों के लिए कहूँगी कि आपको जो वीक है वो आप पहले 3 महीने में पढ़िए, ठीक है। और 11th वालों को तो मैं कहूँगी कि 12th वालों को कि आप पूरा 11th से शुरू करिए, ठीक है। तो फिर सेम जो है, जब आप 90% सिलेबस कंप्लीट करेंगे और रिवीजन पैरेलली, मतलब ये जो सिलेबस आपने 50% पहले 3 महीने में किया है इसका रिवीजन इन 3 महीने में हो जाना चाहिए। साथ ही साथ ये रिवीजन यहाँ भी चलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने मंडे को कोई चैप्टर पढ़ा तो फ्राइडे तक उसका रिवीजन एक बार और होना चाहिए, और इस 3 महीने में ये पूरा 50% सिलेबस रिवाइज भी होगा और ये वाला भी। मतलब यहाँ पे 3 टास्क है, पहले तो इनका सिलेबस पढ़ना है, इसे रिवाइज करना, और साथ में यहाँ जो पढ़ा था उसे भी रिवाइज करना है। तो ये जो 3 महीने हैं अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, यहाँ पर लेबोरियस है और यहीं पर बच्चा हार जाता है, ठीक है। कोई बच्चा टूटता है ना तो यहीं पे टूटता है। सितंबर तक तो चीज़ें बहुत सही चलती हैं, पर जैसे नवंबर दिसंबर आता है ना बच्चा डाउन होने लगता है, क्योंकि हार्ड चैप्टर, ग्रेविटेशन, ये दुनियादारी के चैप्टर आते हैं जिससे बच्चा मोरल डाउन हो जाता है। जो बच्चा यहाँ नहीं टूटता है बेटा उसका सिलेक्शन तय है। अब आते हैं बेटा जी जनवरी और फरवरी में आपको क्या करना है। ये मेरे टॉप्स, ये जो मेरा ये इतना भयंकर होता जा रहा है। अब देखिए जनवरी और फरवरी में आपको क्या करना है कि अपना पूरा सिलेबस जनवरी एंड तक कंप्लीट कर लेना है। जनवरी एंड तक कुछ भी करके आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करके कम से कम आपको पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज भी कर लेना। मेरी बात समझ रहे हैं कि जनवरी एंड तक आपको क्या करना है कि एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट भी कर लेना है, साथ साथ रिवाइज भी कर लेना है। अब देखिए रिविजन आप अलग से भी करेंगे, पर जैसे कि मैंने आपको रिविजन की भी एक स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि कैसा रिविजन होगा। पर आपका सिलेबस देखिए ये वाला जो रिविजन है वो यहाँ होगा, तो ये वाला रिविजन आप यहाँ करेंगे, ये वाला रिविजन आप यहाँ करेंगे, ठीक है। और यहाँ से शुरू हो जाएंगे आपके फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट जो है हर 4 दिन में आपको एक बार देना है, और इन 6 महीने में आपको पार्ट टेस्ट देना है। पार्ट टेस्ट का मतलब 11th के चैप्टर्स का टेस्ट देना है और 12th के चैप्टर्स का टेस्ट देना है। और आपके जनवरी फरवरी में, मैं मेनली जन एंड से लेकर फरवरी तक आपके हर 4 दिन में एक फुल लेंथ टेस्ट होना चाहिए।
मार्च अप्रैल में आपका सेकेंड रिवीजन शुरू हो जाना चाहिए। मार्च पूरा रिवीजन, अप्रैल पूरा रिवीजन, PYQ रिवीजन। अगर आपने कर लिए हैं PYQ, फिर से करिए आप PYQ। ये पूरे जो दोनों मंथ है बेटा, ये रिवीजन मंथ है। यहाँ पर आपको अपना सिलेबस जो है रिवाइज करना है, और यहीं पर बच्चा जो है वो ऑनलाइन ट्रैप पे फंस जाता है और उसका सिलेक्शन नहीं होता। जो बच्चा पहले 8 महीने में ढंग से पढ़ेगा, उसे 2 महीने में ऑनलाइन ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं कि हम आओ जाओ तुम्हें 1 घंटे में। कुछ नहीं होता है ऐसा बेटा, 30 मिनट में कोई रिवीजन नहीं होता, 1 घंटे में कोई रिवीजन नहीं होता। अगर आप 10 महीने 8 महीने पढ़ने के बावजूद ऑनलाइन में कोई वन शॉट देख रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, ठीक है। आप उसी टीचर का वन शॉट देख सकते हैं, पर ये जैसे आप पहले रिवीजन करने के लिए देख सकते हैं, पर और वन शॉट उनके लिए भी अच्छा होता है जो मतलब पूरे साल नहीं पढ़े रहते हैं। पर अगर आपने 8 महीने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो वन शॉट्स की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इस यहाँ पर आप ऑनलाइन ट्रैप में फंसोगे, वो आपको नहीं फंसना है, मैं पहले बता दे रही हूँ। अगर आपको फंसना ही है तो आप कोई कोर्स लेकर फंसिए, ना कि ऑनलाइन ट्रैप में फ्री वाले में, ठीक है। और मॉक टेस्ट देना है। अब यहाँ पर मॉक टेस्ट का नंबर, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे यहाँ पर, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। हर वीक में 3 होने चाहिए। और बेटा जी मार्च अप्रैल आते आते तक तो मैं बच्चे को कहती हूँ कि हर दिन तुम एक मॉक टेस्ट दो, ठीक है, हर दिन। और यही आपकी प्लानिंग है। रिवीजन के लिए मैंने बहुत कुछ नहीं लिखा, क्योंकि ये मंथ जो है ना, ये तो जान झोंक देने वाला मंथ है रिवीजन का, टेस्ट का, रिवीजन का, टेस्ट का, रिवीजन का, टेस्ट का, रिवीजन का, ठीक है। और मैं तो अप्रैल में कहती हूँ कि रिवाइज करो नहीं करो बेटा, तुम मॉक टेस्ट जितने दे सकते हो उतने दे दो, हर दिन एक देना चाहिए, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको मेरे जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल सकते हैं, विच इज़ t.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल। तो कृपया करके उसे आप ज़रूर ज्वाइन करिए। एक सरप्राइज जो है वो मैं लेकर आने वाली हूँ जल्दी ही, बहुत जल्दी, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबके लिए होने वाला है। तो कृपया करके उस सरप्राइज का वेट करिए। ये था एक डिटेल्ड प्लान फॉर द 10 मंथ्स, और गारंटी मानिए कि अगर आप इसको शिद्दत से फॉलो करोगे तो 26 में आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। I hope you learned and enjoyed the video. Thank you so much मेरे प्यारे बच्चों. Take care and bye.